हे भगवान, इसके माँ बाप तो मर गए और इस शराबी लड़की को मेरे ऊपर छोड़ गए। हर वक्त शराब पीती रहती है। मैं क्या करूं? मैं तो उससे बहुत परेशान हूं। चाची, ओ चाची, कहाँ मर गई? जाके बाहर निकलो। चाची, अरे क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? रोज रोज शराब पीकर आ जाती हो। कुछ काम धंधा नहीं करना है क्या? अरे चाची, तुम हो तो तुम्हारे होते हुए मुझे काम धंधा करने की क्या जरूरत है? हे भगवान, इसके माँ बाप तो मर गए और इस शराबी लड़की को मेरे ऊपर छोड़ गए। हर वक्त शराब पीती रहती है। मैं क्या करूं? मैं तो उससे बहुत परेशान हूँ। अरे इतनी जल्दी परेशान हो गई? अभी से? अभी मैं तुम्हें इस तरह छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें तो मेरा बोझ इसी तरह उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तेरा बोझ उठाने वाली नहीं हूँ। चल जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे पहले पैसे तो दे दो चाची, मुझे अभी एक बोतल और लानी है, ये तो खाली हो गई। ला दो पैसे। क्या कहा कि मैं तुझे पैसे और दे दूं? तेरा बाप यहाँ पर छोड़ के गया था या फिर तेरी माँ? चल जा यहाँ से, मुझे और पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से कहीं भी। जब तक पैसे नहीं दोगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मेरे पास नहीं है तुझे पैसे देने के लिए। कहाँ से दूं मैं तुझे पैसे? चल जा यहाँ से। अरे चाची, घर के अंदर क्यों घुस गई? पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगी तो मैं इसी तरह चिल्लाती रहूंगी। खोलो गेट। चाची, चाची, चाची। हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले तो ये इतनी शराब नहीं पीती थी, पहले कितनी अच्छी थी, लेकिन अब इसने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तो बड़ी परेशान हूँ इससे। कैसे पड़ी है? मैं इससे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी जेठ जेठानी की बेटी है। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती। वो लोग इससे कितना प्यार करते थे। जब से वो लोग इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से इसने ऐसी हालत कर ली है। हे भगवान, तुम इस बेचारी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं ये कहाँ पड़ी हूँ? लगता है मैं यहीं सो गई थी। घर के अंदर जाकर देखती हूँ। चाची, ओ चाची, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। चाची, चाची, चाची तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ चली गई चाची? चाची, आ गया होश महारानी को। मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि शराब मत पिया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मुझसे मत बोलना। अरे चाची, मुझे कुछ नहीं होगा।
तुम ये बताओ, तुम ये झोला लेकर कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब होश में आओ। मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना। ठीक है चाची, जाओ। अरे मेरा तो शराब पीने को मन कर रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आइडिया, एक काम करती हूँ, आज तो चाची भी घर पर नहीं हो। ऐसा करती हूँ, मैं चाची के पैसे चुरा कर ले जाती हूँ, फिर उन पैसों से आराम से दारू पीऊँगी। पैसे तो मिल गए, अब इन पैसों से मैं दारू पीऊंगी। अरे मैं हाँ, हे भगवान, लगता है ये लड़की फिर से मेरे सारे पैसे चुरा कर ले गई। मैं क्या करूं इस लड़की से, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? सारे पैसे चुरा कर ले गई। तुझे पता भी है चोरी करना कितना बड़ा पाप है? अरे चाची, मैं तुमसे पैसे मांगती तो तुम मुझे देती नहीं, इसीलिए मुझे चुराने पड़े। अरे तो शराब पीती क्यों हो? अगर शराब तुम्हें पीनी है तो अपने पैसों से पियो। मेरे पैसे क्यों ले जाती हो शराब पीने के लिए? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से कमते हैं पैसे। हाँ हाँ पता है, इसमें इतनी चिल्लाने की जरूरत क्या है? जब मैं कमाने लगूंगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे मुझे नहीं लगता कि तू कभी पैसे भी कमाएगी, तू तो इसी तरह शराब पीती रहेगी। अरे बहुत हो गया तुम्हारा चिल्लाना,
अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? पहले तुम्हारे चाचा इसी तरह मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम भी चली जाओ। मैं तो पागल हूँ ना जो तुम सबको संभाल रही हूँ। जाओ यहाँ से। हे भगवान, मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे सारे पैसे लेकर चली गई। बताओ, थोड़े भी पैसे नहीं छोड़े, सारे पैसे ले गई। अरे नीतू, ये क्या है? तुम दिन में भी शराब पी रही हो? तुम्हारे लिए ना ये शोभा नहीं देता है। अरे सेठ जी, आप ये भाषण किसी और को देना, मुझे मत देना। हाँ तुम मेरे से किस तरह से बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है ना? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं समझना। सही कहा है किसी ने, अगर माँ बाप गुजर जाए ना तो बच्चा बिगड़ ही जाता है, और उसका ना तुम सीधा उदाहरण हो। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाना सेठ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। हाँ वो तो पता ही है। चलो निकलो। इस सेठ को तो मैं बता कर ही रहूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप को बीच में लाने की। अब देखेगा ये, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता, ओ गीता, घर से बाहर निकलो। कहाँ हो तुम? अरे ये तो सेठ की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रहे हैं? जाकर देखती हूँ। अरे सेठ जी, आप मेरे घर पर क्यों? क्या हो गया? कहाँ है वो तुम्हारे जेठ की लड़की? क्या हुआ सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या कर दिया नीतू ने? अरे तुम्हें पता है, उसने बदतमीजी तो ना मेरे से दिन में की थी, मगर इस बार तो उसने कांड ही कर दिया। अरे ऐसा भी क्या कांड कर दिया उसने? आप मुझे बताइए तो सही। अरे उसने ना मेरे घर में चोरी की है, पूरे 5,000 रुपए लेकर भाग गई वो। क्या? उसने आपके घर में चोरी की है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो? लो आ गई बेवड़ी, अब ना तुम इसी से पूछ लो इसने क्या किया है। क्यों नीतू, ये सेठ जी क्या कह रहे हैं? तूने इनके घर पर चोरी की है? नहीं नहीं चाची, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। सच सच बता, तू शराब पी कर आई है? इसका मतलब सेठ जी सही कह रहे हैं, तूने इनके घर पर चोरी की? हाय राम, मैं तो मर ही जाऊं। पहले तू घर में चोरी करती थी, अब बाहर भी चोरी करने लगी। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? तो मैं क्या करूं? तुम मुझे शराब पीने के लिए पैसे देती नहीं हो,
तो मुझे अपनी दारू पीने के लिए कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या तू दूसरों के घर में जाकर चोरी करेगी? तुझे पता भी है अगर सेठ जी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हमारा क्या होगा? मुझे किसी से डर नहीं लगता, समझिए आप। अब जाओ यहाँ से सभी। देख लिया तुमने, ये लड़की कितनी बदतमीज हो रही है। तुम इसे अपने घर पर क्यों रख रही हो? इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती हो? दिन रात दारू पीती रहती है ये। नहीं सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन जब से इसके माँ बाप गुजरे हैं ना, तब से ये ऐसी हो गई है। अरे तो तुम इसको समझाती क्यों नहीं हो? ये दिन रात दारू पीती रहती है। और एक बात और सुन लो, आज तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर इसने दोबारा चोरी की ना मेरे घर में, तो मैं किसी कीमत पर इसे और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये कान खोल कर सुन लो, समझिए आप। ठीक है सेठ जी। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी। अच्छा, तो अब यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खाया जा रहा है, जबकि पूरे गांव में मेरी तूने नाक कटवा दी। तुझसे किसने कहा था चोरी करने के लिए, जो तू चोरी करके आ गई? तुझे पता है ना पूरे गांव में मेरी कितनी इज्जत है, तू क्यों मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है? अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी मैंने 1-2 लाख की चोरी तो नहीं की है, सिर्फ 5,000 ही तो चुराए थे। अरे तो क्या हो गया? चोरी 5,000 की हो या फिर 5 रुपए की, चोरी तो चोरी होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लगता है मुझे इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं चाची, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जब तुझे पता है कि मेरे सिवा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर तू मुझे इतना परेशान क्यों करती है? अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया ना, तो फिर रोते रहना बैठकर किसी कोने में, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। ठीक है चाची, तुम रो मत, अब नहीं पीऊंगी मैं शराब। नहीं, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है, चल हट यहाँ से। अरे चाची, कह दिया ना, अब नहीं पीऊंगी तो नहीं पीऊंगी। मैंने तुझसे कहा था ना कि तू शराब पीना नहीं छोड़ेगी, और देख आज तू फिर से शराब पीकर आ गई। तू बिना फालतू में क्यों झूठ बोलती है मुझसे? अरे नहीं चाची, बस थोड़ी सी पी है। तो फिर क्यों पी है? जब तूने मुझसे मना किया था तो तुझे तो शराब से हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था, फिर तूने क्यों लगाया? अरे चाची, अब इतनी जल्दी शराब कैसे छोड़ूं? धीरे धीरे ही छूट पाएगी। हाँ, तू तो बहाने मारेगी। चलिए ये सब छोड़, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, और तू मेरे पीछे घर में चोरी मत कर लेना। नहीं चाची, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आप आराम से जाओ। अब से मैं दिन में शराब कम पिया करूँगी, रात में ज़्यादा पिया करूँगी। अब एक काम करती हूँ, चाची तो गई, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर।
अरे ये बीच रोड पर कौन पड़ा है? अरे ये तो गीता है। गीता, क्या हुआ? ये क्या हो गया? एक गाड़ी वाला मुझे टक्कर मारकर चला गया। क्या टक्कर मार के भाग गया? और नीतू कहाँ पर है? तुम मेरे साथ जल्दी चलो। हेलो डॉक्टर साहब, आप ना मेरे घर पर जल्दी आ जाइए। एक मरीज है। ठीक है, जल्दी आइए। क्या हुआ मेरी चाची को? अभी डॉक्टर आ रहे होंगे, वही बताएंगे क्या हो गया। आप ही मेरी चाची को यहाँ पर लेकर आए हो? हाँ हाँ, मैं ही लेकर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? आज तुमने शराब नहीं पी क्या? नहीं नहीं, अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब देखिए ना, इनके लिए क्या हुआ है। इनके परिवार से कौन है? मैं हूँ डॉक्टर साहब, इनके परिवार से। बताइए ना क्या हुआ है मेरी चाची को? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी दवाई लानी पड़ेगी आपको। क्या दवाई? ठीक है, मैं अपनी चाची के लिए दवा ले आऊँगी। क्या मैं अपनी चाची से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हाँ, आप अपनी चाची से बात कर सकती हो। ठीक है डॉक्टर साहब। चाची उठिए ना चाची। चाची अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको ले आती वहाँ से। नहीं नहीं, भगवान शायद यही चाहते थे। चाची आप ऐसा क्यों कह रही हो? डॉक्टर साहब ने कहा है बस थोड़ी सी दवाई लानी पड़ेगी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपको जरा सी चोट आई है। अरे डॉक्टर के कहने से क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। चाची आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ हाँ चाची, बताओ ना, क्या बताना है? तेरे माता पिता का सपना था कि तू पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बने। उन लोगों ने मरने से पहले मुझे बताया था, लेकिन मैं तुझे बता नहीं पाई क्योंकि तूने मुझे बताने का कभी मौका ही नहीं दिया। बेटा, तू उनका सपना पूरा करेगी ना? क्या मेरे माता पिता का सपना था? तो चाची आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? तू शराब पीने में इतनी मगन हो गई कि तू मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मेरे माता पिता यही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं, तो मैं ज़रूर बनूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये लो पर्चा, दवाइयाँ मेडिकल से ले आना। और ये लो दवाई, इन्हें सुबह शाम खिलाते रहना और इन्हें आप घर ले जा सकते हो। ठीक है डॉक्टर साहब। चाची चलिए। चाची अब आप आराम कीजिए, आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं करूँगी। बेटी, ये तू क्या कह रही है? तू इतना कुछ अकेले कैसे संभाल पाएगी? आज तक तूने तो कुछ किया ही नहीं है। तो क्या हो गया चाची, आज से आप बाहर का काम कुछ भी नहीं करेंगी, बाहर का सारा काम मैं करूँगी। क्योंकि अब मेरा एक ही मकसद है
मैं पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, जिस दिन तू अपने माता पिता का सपना पूरा करेगी उस दिन तेरे माता पिता की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? तुमने पढ़ाई करनी शुरू कर दी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं पढ़ाई करूँगी और पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सपना पूरा करूँगी। क्या तुम्हारे माता पिता का सपना? मेरी चाची ने मुझे बताया कि मेरे माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी आईएएस ऑफिसर बने, इसीलिए मैं आईएएस की पढ़ाई कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम आईएएस ऑफिसर बन पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और अब तो मैं मजदूरी भी करने लगी हूँ, जिससे मैं अपनी चाची का खर्चा चलाऊंगी और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा चलाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो ना तो तुम मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, और मुझे जब भी मदद चाहिए होगी मैं आपसे ले लूँगी। और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो आपके पैसे लिए थे वो सब पैसे मैं आपको वापस कर दूँगी। अरे नहीं नहीं, वो बात तो मैं भूल चुका हूँ। बस तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, मेरे लिए ये बात बहुत खुशी की होगी। और वो 5,000 रुपये ना अब तुम भी भूल जाओ, ठीक है? अब मैं चलता हूँ फिर। हे भगवान, तुम्हारी बहुत बहुत कृपा हो गई जो नीतू ने शराब पीना छोड़ दिया। अब खूब मेहनत कर रही है, आप इसका सपना ज़रूर पूरा करना। नीतू, खाना भी खा लो, बाद में पढ़ाई कर लेना, बहुत टाइम हो गया तुम्हें पढ़ाई करते करते। नहीं नहीं चाची, अब मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहती। अब मैं हर टाइम बस पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई करूँगी, तभी तो मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाऊँगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो। चाची, अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो ये मेहनत मैं पहले ही करना शुरू कर देती, लेकिन सारी गलती तो मेरी है जो मैंने शराब पीना चालू कर दिया। नहीं नहीं, तुम अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा दुखी थी, इसलिए तुम शराब पीने लगी, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी मेहनत करने लगी हो। चलो अब तुम मेरे साथ खाना खा लो, पढ़ाई बाद में कर लेना। ठीक है चाची।
हे भगवान, बस मेरी बेटी किसी भी तरह सफल हो जाए। सेठ जी, कितना टाइम और है रिजल्ट आने में? बस थोड़ा सा समय है, मैं तुम्हें अभी फ़ोन पर देखकर बताता हूँ। जल्दी बताइए, मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, आज तुम मेरी मनोकामना पूरी कर देना। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? जल्दी से देखकर बताइए। नीतू पास हुई है या फिर फेल? हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नीतू ने टॉप किया है नहीं। अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आप इतने ज्यादा उदास कैसे हो गए? अरे मैं उदास नहीं हुआ हूँ, नीतू ने ना टॉप किया है। इसकी रैंक ना 9वें नंबर पर आई है। अब ये ना आईएएस ऑफिसर बन गई। क्या आप सच कह रहे हैं? नीतू पास हो गई है? अरे पास ही नहीं, नीतू ने ना पूरे जिले में टॉप किया है और इसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। क्या आप सच कह रहे हो सेठ जी? मैं सच में आईएएस ऑफिसर बन गई? हाँ नीतू, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने ना हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक शराबी लड़की आईएएस ऑफिसर बन सकती है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी नीतू एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। नीतू, तूने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझे तुझसे जितने भी गिले शिकवे थे सारे दूर हो गए। चाची, आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिया। हाँ गीता, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चाची, पर ये सब आप ही की वजह से हो पाया है। अगर आप मेरा साथ नहीं देती और मुझे हिम्मत नहीं देती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। अरे नहीं नहीं, तू ऐसा क्यों कह रही है? ये तो तेरी मेहनत का ही फल है। अरे तुम उदास क्यों हो रही हो? आज तो ना बहुत खुशी का दिन है। आज ना हम सब लोग मिलकर पूरे गांव में लड्डू बांटेंगे। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी ने पूरे गांव में टॉप किया है और अब तो ये आईएएस ऑफिसर बन गई। अब तो मैं पूरे गांव में लड्डू बंटवाऊंगी। अरे गीता, लड्डुओं से ना अब काम नहीं चलेगा, तुम्हें ना मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, हम आपको पार्टी भी दे देंगे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी कृपा से मैंने अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिया और अगर मेरी चाची मेरा साथ नहीं देती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती।